सभी को राम राम। मैं यूट्यूब चैनल जयराम ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। चलिए वीडियो शुरू करने से पहले बता देना चाहता हूं कि यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूं वैसे छात्र जो किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं उनके साथ साथ खासकर अगर विशेषता के रूप में कहा जाए तो क्लास 10वीं के जो भी छात्र एग्जाम 2023 में देंगे या आगे देने वाले हैं उनके लिए यह सबसे महत्वपूर्ण होगा। आज हम उसी क्लास 10वीं के अर्थव्यवस्था यानी कि अर्थव्यवस्था विषय के जिसे इकोनॉमिक्स कहते हैं, इकोनॉमिक्स विषय से रिलेटिव यानी कि अर्थव्यवस्था से रिलेटिव कुछ संक्षिप्त निरूपण करेंगे। यानी कि जो शॉर्टकट माने कि आधे अधूरे दिया गया, कि शॉर्ट में दिया गया उसका पूरा विस्तार रूप हम जानेंगे कि इसका पूरा नाम क्या था। जैसे कि एटीएम या किसी भी तरह का आपसे कोई व्यक्ति जब पूछता है तो उसका आप पूरा नाम बताते हैं। जैसे चलिए हम आते हैं विषय वस्तु पर देखते हैं। तो सबसे हमको पहला जो है कि NITI यानी कि नीति आयोग। देखिए बता देते हैं कि हमारे भारत देश में 2014 के जब चुनाव हुआ लोकसभा का तब प्रधानमंत्री की सरकार बनी नरेंद्र मोदी जी का। उस समय से यानी कि बहुत से शहरों, गांव, रेलवे स्टेशनों का नाम बदला गया। उसी तरह बीजेपी सरकार के द्वारा योजना आयोग था जिसका यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के रूप में कहा जाए अवधि तो 1951 से 56 था, यानी कि 50 के 51 से स्थापना हुआ था। उसका नाम बदलकर बीजेपी सरकार के द्वारा सन जनवरी 2015 ईस्वी में उस योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। जनवरी 2015 में देखते हैं कि नीति आयोग का पूरा नाम क्या है। देखिए नीति आयोग NITI नीति आयोग। देखिए N से हो गया नेशनल, I से हो गया इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। देखिए नीति आयोग का पूरा नाम हो गया नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी कि जिसे नीति आयोग के नाम से हम जानते हैं। इसका स्थापना 1 जनवरी 2015 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है NDC यानी कि NDC का विस्तार अगर कहा जाए तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। NDC का अगर विस्तार रूप कहा जाए पूरा संक्षिप्त रूप तो इसका होता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। हिंदी में कहा जाए तो राष्ट्रीय विकास परिषद। चलिए पहले हम इसका हिंदी नहीं नाम बता देते हैं। नीति आयोग का भी पूरा नाम तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का हिंदी जो नाम होता है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान जिसे हम नीति आयोग के नाम से जानते हैं। उसी तरह NDC के हो गया नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जिसका हिंदी नाम है राष्ट्रीय विकास परिषद। इसका जो गठन हुआ 6 अगस्त 1952 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है ATM। तो ATM को होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन यानी कि स्वचालित टेलर मशीन। स्वचालित मतलब यानी कि अपने आप काम करता है। देखिए ATM एक ऐसी सुविधा है यानी कि जो सब हमारे देश में उपलब्ध जितने भी बैंक है सब सुविधा देता है ATM का, यानी कि किसी भी जगह अपने खाते के अनुसार हम जाकर रकम आसानी से निकाल सकते हैं जिसे हम ATM कहते हैं। ATM के रूप में कहा जाए पूरा विस्तार रूप तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है यानी कि स्वचालित टेलर मशीन। नेक्स्ट देखते हैं NI क्या होता है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है PCI क्या होता है पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय। जैसे कि मान लीजिए हमारे घर में जितने भी सदस्य उसमें एक व्यक्ति का है यानी कि पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय या देश में प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट देखते हैं WB का पूरा विस्तार संक्षिप्त के रूप में कहा जाए तो वर्ल्ड बैंक होता है। वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक जिसकी स्थापना जुलाई 1944 में और इसके मुख्यालय के रूप में कहा जाए तो वाशिंगटन DC यानी अमेरिका में स्थित है। किसका तो वर्ल्ड बैंक का, विश्व बैंक का जो विश्व के तमाम देशों को क्या करता है ऋण प्रदान करता है। नेक्स्ट है HDI का विस्तार के रूप में कहा जाए तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी मानव विकास सूचकांक यानी कि सूची की तरफ में। जैसे कि मान लीजिए आप किसी तरह के रिलेटिव यानी किसी भी संस्था संगठन समिति सूची देते हैं तो उसी तरह मानव विकास सूचकांक यानी कि इसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इसका हिंदी के रूप में कहा जाए तो मानव विकास सूचकांक होता है। किसका तो HDI का। अगला है HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यानी मानव विकास रिपोर्ट। अगर दोनों को डिफिनेशन के रूप में कहा जाए परिभाषा के रूप में तो दोनों का सेम होगा, या तो सूची कहिए या रिपोर्ट कहते हैं। सूची जब देते हैं आप रिपोर्ट देते हैं सेम है। तो HDR का पूरा नाम होगा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यानी कि मानव विकास रिपोर्ट। नेक्स्ट देखते हैं NHDR।
देखिए इसका विस्तार रूप क्या होगा, तो NHDR, नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। हिंदी के रूप में कहा जाए इसका नाम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट, यानी कि देश स्तर पर मानव को देखा जाता है कि विकास जो है स्थिति क्या है, रिपोर्ट जारी करता है। अगला है बीमारी। अब देखिए बीमारी यानी कि क्लास 10वीं की जब अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे हम पांचवा पाठ पढ़ेंगे मुद्रा साख बचत, तो उसमें मिलेगा हमको देखिए बीमारू राज्य, या बिहार से भी रिलेटिव पढ़ेंगे तो हमारा बिहार भी बीमारू राज्य समझते हैं। बीमारू कहने का अभिप्राय क्या है, देखिए बीमारू कहने का अभिप्राय है यानी कि जिसके विकास करना असंभव लगता है, होगा लेकिन धीरे धीरे, यानी कि चाहेंगे कि तुरंत हो जाए तो करना असंभव है, यानी कि इसका विकास में क्या है बाधा बन जाए किसी भी चीज को, उसे बीमारी के रूप में कहा जाता है बीमारी। तो देखते हैं कि हमारे कि भारत के कौन कौन से बीमार है। तो देखिए BI का, देखिए बीमारू BIMARU, देखिए BI का होता है मतलब बिहार, M से होता है, MA से होता है मध्य प्रदेश, और R से होता है राजस्थान, और U से होता है यानी कि उड़ीसा। ये हमारे भारत में क्या है बीमारू राज्य के नाम से जाना जाता है। अगर भारत के रूप में पिछड़ा राज्य के रूप में कहा जाता है हमारा बिहार है सबसे पिछड़ा राज्य, लेकिन अब धीरे धीरे हमारा बिहार का विकास क्या हो गया, एक रास्ते पर आ चुका है, धीरे धीरे हमारा बिहार भी क्या होगा एक विकास के रूप में माना जाएगा और विकसित हो जाएगा। तो देखिए ये जो गया संक्षिप्त रूप में पढ़े हम, यानी कि पूरी तरह से विस्तार रूप में, और अगले वीडियो में जो भी छूटा है जैसे कि APL हो गया, DPL हो गया, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, और इसका भी जो वीडियो बनाएंगे हम तो विस्तार रूप से डिफिनेशन के रूप में बताएंगे कि नीति आयोग क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट मानव विकास रिपोर्ट क्या है, राष्ट्रीय आय क्या है, प्रति व्यक्ति आय है, एक एक काम परिभाषा बताएंगे। अगर मेरा वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके बाय बाय।